जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचडी क्लासेस पर। आज की वीडियो में स्वतंत्रता दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1 डेडिकेशन, नंबर 2 राइट डायरेक्शन, नंबर 3 पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य जरूर रखें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें धैर्य के साथ। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत कब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था? यानी भारत कब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। यानी इसका सही जवाब आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हर वर्ष कब मनाता है? भारत स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हर वर्ष 15 अगस्त को मनाता है। इसका सही जवाब आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 का विषय क्या है? 15 अगस्त 2023 का विषय है राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा किसने फहराया था? लाल किले पर सबसे अधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था और कब? लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था 1638 से 1648 ईस्वी तक। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का, ए है लंबाई और ए है चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, चौड़ाई 2, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी वाला, यानी 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, यानी पहले लंबाई फिर चौड़ाई का अनुपात, यानी 3:2। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य से बने चक्र का रंग क्या होता है? भारत के राष्ट्र के ध्वज के मध्य से बने चक्र का रंग गहरा नीला होता है। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। इसका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 कलकत्ता में गाया गया था। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन संपूर्ण रूप में गाने का कितना समय लगता है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि 65 सेकंड है। इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत 1996 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग सारनाथ स्थित स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, 1 2 3, यानी इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय संपत्त के रूप में किस संपत्त को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संपत्त के रूप में शक संपत्त को प्रधानता दी गई है। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा। इसका सही जवाब बी वाला हो जाएगा, शक संपत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड मयूर है। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला